ना कलीम बचेगा, न दाऊद और न ही सहरोज। योगी फोर्स ने 2026 में एनकाउंटर की ऐसी स्पीड पकड़ी है कि 6 दिन के अंदर ही सिल्वर जुबली हो गई। बीती रात योगी फोर्स ने अलग अलग अपराधों के आरोपियों के एनकाउंटर किए। ठंड जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उसी तेजी से यूपी के खाकी वर्दी वाले मुठभेड़ की गिनती हर रात बढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो अब अपराधी हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में गौकशी नहीं करूंगा, भले ही कुछ भी कर लूंगा। आप गौकशी को छूट देंगे क्या? इस हिंदुस्तान में गलती नहीं करूंगा मैं। ये बस ये तुम ये सुधार दे दो मुझे। अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने जेल गया है में इसी में गया हूँ। अरे कैसे हो सकता है, जिस गाय को हम माता मानते हैं, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। चेहरे पर डर, खुद का मर जाऊंगा मैं। योगी फोर्स के आगे जुड़े हाथ। विनती करूंगा जी, तुम्हारे सामने करूंगा, बस ये सुधार दे दो मुझे। आरोपी का नाम है सोनू उर्फ कलीम। आरोप है गौकशी का, जो अभी तक धड़ल्ले से गाय की हत्या करता था, गौमांस को बुरका गैंग को बेचा करता था। वो आरोपी देखिए कैसे योगी फोर्स के सामने गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़कर करतूतों की माफी मांग रहा है। इस हिंदुस्तान में गलती नहीं करूंगा मैं। ये बस ये तुम ये सुधार दे दो मुझे। इस हिंदुस्तान में मैं कोई गलती नहीं करूंगा, भूखा मर जाऊंगा मैं। विनती करूंगा जी, तुम्हारे सामने करूंगा, बस ये सुधार दे दो मुझे। योगी के प्रदेश में गायों के साथ अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाता, ठोका जाता है। मुजफ्फरनगर पुलिस दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस के पास ये सूचना थी कि 2 गौ हत्यारे गौमांस लेकर बझड़ी गांव के रास्ते निकलेंगे, जिसके चलते पुलिस ने घेराबंदी की, दोनों को रुकने का इशारा किया। बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखा तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में कलीम पुलिस की गोली लगने से लंगड़ा हो गया। जब इनके काम करने के तरीके को आप जानेंगे तो पता चलेगा कि कट्टरपंथियों का कितना बड़ा गिरोह गौ हत्या में जुटा है। जिस गैंग का कलीम हिस्सा है, वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में गौ हत्या की घटना को अंजाम देता था और इस गौ मांस को 2 मुस्लिम महिलाओं को दिया करता था। ये महिलाएं गौ मांस को बाजार में बेचती थी। 315 बोर के अलग अलग देसी तमंचे बरामद हुए, जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुआ। इन्होंने पूछताछ पे ये स्वीकार किया है कि ये गौकशी के घटना में सक्रिय काफी समय से थे। मुजफ्फरनगर के ही दूसरे इलाके में योगी फोर्स की दूसरी टीम ने चोरी और लूट के आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी गुलजार को गोलियों से जख्मी किया। दूसरे बदमाश नसीम को अपने शिकंजे में लिया। दोनों आरोपियों पर 52 लूट और चोरी के केस देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान तक आतंक था, लेकिन अब ये खाकी वर्दी वालों के कब्जे में। मुजफ्फरनगर की तरह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यहाँ एसपी अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी सहरोज खान को मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 1 तमंचा 315 बोर और 2 खोखा 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसकी पहचान सहरोज खान के रूप में हुई है। योगी के आदेश पर यूपी पुलिस 2026 में अपराध को प्रदेश से मिटाने के मिशन में जुटी है। उसकी गवाह ये 3 तस्वीरें। आगरा, उन्नाव और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने अलग अलग अपराधों में शामिल आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया और इसी के साथ साल के 6 दिनों के अंदर योगी फोर्स ने अलग अलग शहरों में अपराधियों की रात काली। पहले दिन यूपी के सोनभद्र, मैनपुरी, बलिया, आगरा, हापुड़ और बुलंदशहर में एनकाउंटर। 2 जनवरी को मैनपुरी, सोनभद्र, आजमगढ़,
आगरा में योगी फोर्स ने अपराधियों की रात काली की। 3 जनवरी को ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर में मुठभेड़ हुई। 4 जनवरी को वाराणसी, सोनभद्र, बुलंदशहर में एनकाउंटर हुआ। 5 जनवरी को हापुड़, मैनपुरी और सुल्तानपुर में योगी पुलिस काल बनी। और 6 दिनों में योगी फोर्स की बुलेट की रफ्तार ने अच्छे बदमाशों, लुटेरों और गौ तस्करों की चाल लंगड़ी की। योगी फोर्स ने 6 दिन में सिक्सर लगाया। साल की ओपनिंग डेडली है, तो आगे क्या हाल होगा? उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।